झारखंड के देवघर जिले के रोहिणी नावाडीह रेलवे फाटक पर गुरुवार सुबह बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया। हावड़ा जसीडी मुख्य रेल मार्ग पर दौड़ रही ट्रेन से एक ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रक सड़क से नीचे उतर गया और दो बाइक उसकी चपेट में आ गईं। गनीमत रही कि लोको पायलट की सतर्कता से ट्रेन समय पर रुक गई और कोई बड़ा जान माल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अब बढ़ते हैं सारंडा जंगल की उस खबर की ओर जिसने पूरे राज्य को हिला दिया है। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में सुरक्षा बलों ने माओवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस मुठभेड़ में 1 करोड़ के इनामी शीर्ष माओवादी नेता अनल दास समेत 15 माओवादी मारे गए हैं। मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। और अब बात नगर निकाय चुनाव से जुड़ी उस खबर की जिस पर नेताओं की नजर टिकी है। 26 जनवरी के बाद झारखंड में किसी भी समय नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है। ऐसे में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे नेताओं और इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए नियम और योग्यता जानना बेहद जरूरी है। उम्र, मतदाता सूची, नामांकन शुल्क और खर्च से जुड़े प्रावधानों का पालन अनिवार्य होगा। समय रहते नियमों की जानकारी न होने पर नामांकन रद्द भी हो सकता है। और अब चलते हैं रामगढ़ की उस बड़ी डकैती की ओर जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। रामगढ़ जिले के चाहा स्थित दयाल स्टील फैक्ट्री में हुई बड़ी डकैती का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 7 अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, नकद रुपए और चोरी का कॉपर वायर बरामद किया है। 12 जनवरी की रात हथियार के बल पर फैक्ट्री में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। सीसीटीवी और तकनीकी जांच के आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाई गई। और अब हजारीबाग से आ रही एक बेहद संवेदनशील और झकझोर देने वाली खबर। हजारीबाग जिले के बरही थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आरोप है कि एक नाबालिग ने महज 2 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले की गंभीर जांच जारी है। और अब तमिलनाडु से झारखंड की बेटी से जुड़ी दर्दनाक कहानी। लातेहार जिले की रहने वाली एक युवती के तमिलनाडु में अपहरण और शोषण का मामला सामने आया है। पीड़िता ने किसी तरह दूसरे मोबाइल से अपने परिजनों को फोन कर मदद की गुहार लगाई है। परिजनों ने लातेहार एसपी को आवेदन देकर बेटी की सुरक्षित बरामदगी की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और अब जामताड़ा से आई फायरिंग की सनसनीखेज खबर। जामताड़ा के करमाटांड थाना क्षेत्र में बुधवार शाम आपसी रंजिश को लेकर फायरिंग की घटना से इलाके में दहशत फैल गई। गोली चलने के दौरान चप्पल दुकान चला रहे इरशाद अंसारी को गर्दन में गोली लग गई। घायल को पहले मधुपुर और फिर धनबाद रेफर किया गया है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जांच कर रही है। और अब धनबाद से हत्या की बड़ी खबर। धनबाद के पुटकी थाना क्षेत्र में पुराने विवाद को लेकर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक अजय सिंह को देर रात गोली मारी गई। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आरोप है कि पड़ोसी टीटू सिंह और उसके बेटे ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। और अब गाड़ियों पर जाति लिखने को लेकर बड़ी कार्रवाई। झारखंड में गाड़ियों के नंबर प्लेट पर जाति लिखने के चलन पर अब सख्ती शुरू हो गई है। धनबाद में राजपूत लिखी स्कॉर्पियो का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई की गई। परिवहन मंत्री के निर्देश पर पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है। प्रशासन ने साफ कहा है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। और अब राजधानी रांची से डकैती की बड़ी खबर। रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र में देर रात डकैतों ने घर में घुसकर जमकर आतंक मचाया। अपराधियों ने परिवार को बंधक बनाकर मारपीट की और नकदी व जेवरात लूट लिए। घटना में एक बच्चा और 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है। और आगे भी झारखंड की बड़ी खबरें जारी हैं। उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश पर गुमला जिले के सिसई थाना क्षेत्र में अवैध बालू उत्खनन के खिलाफ बड़ी छापेमारी की गई।
कोयल नदी किनारे करीब 30,000 घनफीट अवैध बालू भंडारण का खुलासा हुआ, जिसमें कई लोगों की संलिप्तता सामने आई है। जांच में कोई वैध पट्टा या अनुज्ञप्ति नहीं पाई गई और बालू को जब्त कर लिया गया। प्रशासन ने साफ कहा है कि अवैध खनन के खिलाफ आगे भी सख्ती जारी रहेगी। और अब हजारीबाग से छात्र आक्रोश की बड़ी तस्वीर सामने आई है। बरही में 2 साल की बच्ची से दुष्कर्म की घटना के खिलाफ विनोबा भावे विश्वविद्यालय में झारखंड छात्र मोर्चा ने विरोध मार्च निकाला। सैकड़ों छात्र छात्राओं ने दोषियों को फांसी और फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग की। कुलपति ने छात्राओं की सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाने की बात कही। परिसर में गूंजते नारों ने पूरे माहौल को झकझोर दिया। और अब देवघर से आ रही है श्रद्धालुओं से जुड़ी बड़ी परेशानी की खबर। देवघर में सफाई कर्मियों की हड़ताल के चलते शहर में गंदगी फैलती जा रही है। वेतन और पीएफ बकाया को लेकर करीब 500 कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिससे चौक चौराहों पर कचरे का ढेर लग गया है। बसंत पंचमी और 26 जनवरी से पहले श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है, लेकिन सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। निगम ने जल्द समाधान का भरोसा दिया है। और अब धनबाद से मजदूर विवाद ने सियासी रंग ले लिया है। धनबाद के बीसीसीएल एरिया 10 में मजदूरों के साथ मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। झरिया विधायक रागिनी सिंह और पूर्व विधायक संजीव सिंह मौके पर पहुंचे और आउटसोर्सिंग कंपनी पर जमकर बरसे। संजीव सिंह ने चेतावनी दी कि मजदूरों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले ने पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बना दिया है। और अब करोड़ों के सांप के जहर मामले में बड़ी एजेंसी की एंट्री। पलामू में बरामद 1200 ग्राम सांप के जहर के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने जांच शुरू कर दी है। वन विभाग और टाइगर रिजर्व से ईडी ने पूरी रिपोर्ट तलब की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जहर की कीमत करीब 80 करोड़ रुपए बताई गई थी। आशंका है कि इस पैसे का इस्तेमाल गंभीर आपराधिक गतिविधियों में हुआ हो। और अब रामगढ़ से लूटकांड का बड़ा खुलासा। रामगढ़ पुलिस ने दयाल स्टील फैक्ट्री लूटकांड का खुलासा करते हुए 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से हथियार, नकदी, वाहन और लाखों का कॉपर वायर बरामद हुआ है। पुलिस के अनुसार ये अंतर जिला गिरोह बंद पड़े प्लांटों को निशाना बनाता था। सभी आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। और अब पलामू से एक राहत भरी खबर। पलामू के हरिहरगंज का दिव्यांग युवक 31 दिन बाद मुंबई से सुरक्षित बरामद किया गया है। नवी मुंबई के एक व्यक्ति की सूचना पर पुलिस ने पहचान कर युवक को वापस लाया। परिजन लंबे समय से उसकी तलाश कर रहे थे। पुलिस की तत्परता से परिवार ने राहत की सांस ली है। और अब गिरिडीह से छात्राओं के सम्मान से जुड़ा मामला। गिरिडीह में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की बस में छात्राओं से किराया मांगने और बदतमीजी का मामला सामने आया है। छात्राओं ने कंडक्टर का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला, जिसके बाद मंत्री दीपक बिरुआ ने संज्ञान लिया। प्रशासन ने तुरंत बस को जब्त कर लिया है और कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और अब राजधानी रांची से डकैती की खौफनाक वारदात। रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र में देर रात डकैतों ने एक घर में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। विरोध करने पर पति पत्नी और 13 साल के बच्चे को बेरहमी से पीटा गया। आरोपी जेवरात और नकदी लूटकर फरार हो गए। पुलिस और एफएसएल टीम मामले की जांच में जुटी है। और अब खूंटी से एक छात्र की बहादुरी की कहानी। खूंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र में एक छात्र ने साहस दिखाते हुए अपहरणकर्ताओं के चंगुल से भागकर जान बचा ली। बोलेरो में अगवा किए गए छात्र ने मौका पाकर जंगल के रास्ते करीब 10 किलोमीटर दौड़ लगाई और घर पहुंचा। घटना के बाद इलाके में दहशत है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दुमका पुलिस ने साइबर अपराध के साथ साथ पुलिस से धक्का मुक्की और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कार्रवाई के दौरान एक कार और 5 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। पूछताछ में साइबर ठगी के नेटवर्क और कमीशन पर पैसे मंगाने की बात सामने आई है। पुलिस एक अन्य आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। और अब पलामू से लगातार हो रहे हादसों की दर्दनाक खबर।
पलामू जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुए 3 हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई है। छतरपुर और हुसैनाबाद में सड़क दुर्घटनाओं ने जान ली, जबकि मेदिनीनगर में ट्रेन से गिरने से एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने सभी शवों का पोस्टमार्टम कराया है। एक शव की पहचान नहीं हो सकी है, जिसे सुरक्षित रखा गया है। और अब रांची में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरा गुस्सा। राजधानी रांची में महागठबंधन दलों, मजदूर संगठनों और जनवादी संस्थाओं ने अमेरिका और इजरायल की कार्रवाई के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। सैनिक मार्केट से शुरू हुआ मार्च शहीद चौक होते हुए जनसभा में तब्दील हो गया। नेताओं ने केंद्र सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए और वैश्विक शांति की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने की घोषणा की है। और अब मौसम का मिजाज, क्या ठंड अभी और सताएगी? मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में अगले 2 दिनों तक ठंड बरकरार रहेगी और न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है। इसके बाद तापमान में 3-4 डिग्री की बढ़ोतरी से दिन में राहत मिलेगी। 26 जनवरी को कोहरे और बादलों के कारण मौसम फिर करवट ले सकता है। बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। और अब धनबाद से मजदूर आंदोलन की बड़ी खबर। धनबाद के BCCL लूधना एरिया 10 में NTST परियोजना का रास्ता काटे जाने के विरोध पर कोल कर्मियों के साथ जमकर मारपीट की गई। कई मजदूर घायल हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है। गुस्साए कर्मियों ने झरिया बलियापुर मुख्य सड़क जाम कर दी और मांगे पूरी नहीं होने पर चक्का जाम की चेतावनी दी है। पुलिस मौके पर हालात संभालने में जुटी है। और आगे भी झारखंड की हर बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।